हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या प्रयोग है। शायद आपको पता ना हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रयोग हमारे डेली लाइफ में होता है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है और हमारे डेली लाइफ में इसका क्या प्रयोग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और सबसे पहले हम उन तीनों पार्ट को पढ़ेंगे जिससे हमें इसके डेफिनेशन को समझने में आसानी हो और हमें इसका डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम इसके फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसको आप भी कर सकते हैं और आपको भी करना है। आप सबसे पहले एक बुक उठाइए और अपने स्टडी टेबल पर रख दीजिए। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप उस बुक को बिना छुए उसका स्थान बदलिए। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, इसको बिना छुए या इसको बिना उठाए हम अलग कैसे रख सकते हैं। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट यही कहता है कि यदि कोई बॉडी अपने रेस्ट स्टेट में है तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। यानी ये बुक रेस्ट में है जो आप अभी अपने टेबल पर रखे हैं, ये तब तक नहीं मूव करेगी जब तक आप इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट पार्ट है कि जब तक हम किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के सेकेंड पार्ट पर, जो कहता है कि यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन परफॉर्म कर रहा है, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रहा है तो वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कोई कार मूव कर रही है, तो ये कार तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। और हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे? ब्रेक अप्लाई करके। तो इसमें जब तक हम ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये कार नहीं रुकेगी। यानी ब्रेक लगाना यानी एक्सटर्नल फोर्स उस कार पर देना। तो जब तक हम कार पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे यानी ब्रेक नहीं अप्लाई करेंगे तब तक कार स्टॉप नहीं होगा, वो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट है। लेकिन अब आपको एक डाउट हुआ होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, फुटबॉल भी तो मतलब मूव करता है लेकिन वो कुछ समय बाद अपने आप ही रुक जाता है, हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाते हैं। या हम बाईसाइकिल चला रहे थे, अगर हम उस पर पैडल नहीं मारते हैं तो उस समय बाद अपने आप ही रुक जाएगी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उस पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है। वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि ग्राउंड और बाईसाइकिल या ग्राउंड और फुटबॉल के बीच में लग रहा होता है, जिसके कारण बाईसाइकिल या फुटबॉल कुछ समय बाद रुक जाता है। तो अब आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए हम अपने बढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थर्ड पार्ट पर। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक कार अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, यानी एक सीधी रोड पे या एक सीधी लाइन पे मूव कर रही है। तो वो अपनी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स कैसे लगाएंगे? यहाँ पर हैंडल पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। जब तक हम उसके हैंडल या स्टीयरिंग को नहीं घुमाएंगे तब तक वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट कहता है कि यदि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वो तब तक अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो अब आइए हम इसे लिख भी लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप अच्छे से इसका आंसर दे पाएं। तो अब हम इसके डिफिनीशन से शुरू करते हैं। अब हमको डिफिनीशन इसकी अच्छे से समझ आएगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन है, ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in state of uniform motion along a straight line
unless an external force is applied on the body to change the state। तो अब आप पिछले तीनों पार्ट से ये समझ गए होंगे कि इस डिफिनीशन का मीनिंग क्या है। मैं एक बार फिर से तीनों पार्ट को रिवाइज कर देता हूं कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी तब तक जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, और यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो तब तक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। और यदि कोई अलोंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है तो वो अपना डायरेक्शन तब तक नहीं चेंज करेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है जो मैंने सबको तीनों पार्ट को एक साथ बता दिया। तो यही 3 पार्ट मिलकर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डिफिनीशन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।